हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। और चलिए आज यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं और ये अभी 10 प्रश्न हैं। आपको कैसे लगते हैं, आपकी प्रतिक्रिया हमें चाहिए। यदि अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल अपने कमेंट्स दीजिएगा। और अभी मैं आपको सब्सक्राइब करने या फिर इस वीडियो को शेयर करने के लिए कभी नहीं कहूंगा। जब तक आपको खुद ही अच्छे नहीं लगने लगेंगे तब तक आप शेयर नहीं करेंगे। तो आपको जब अच्छे लगने जाएंगे तो स्वतः आप शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पहले प्रश्न को देखिएगा बिल्कुल। और पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ था। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म का आगे चलकर बौद्ध धर्म है सो दो भागों में बट गया था, महायान और हीनयान। तो ये संगति जो है, जो सम्मेलन कहा जाता है बौद्ध धर्म का, किस सम्मेलन में हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल आप जान रहे हैं। और यह है सो चतुर्थ बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति। और यह जो है सो संगति आपको बौद्ध संगति कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन में। और इसकी ये जो है सो कुंडलवन में हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता देंगे कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन में। इसके साथ और भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अर्थात प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो राजगीर में। दूसरे बौद्ध संगति कहाँ हुए थे, तो वैशाली में। तीसरा कहाँ, तो पाटलिपुत्रा में। चौथा कहाँ, तो ये कश्मीर में। ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, इसलिए ये सभी प्रश्नों को देखिएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मध्यकाल में किस सुल्तान ने एकता व्यवस्था को आरंभ किया था। मध्यकाल में किस सुल्तान ने एकता व्यवस्था को आरंभ किया था। तो सबसे पहले आंसर तो बिल्कुल आप जान रहे होंगे आंसर को। और आंसर क्या है, इल्तुतमिश। ये सल्तनत काल के आपको शासक हैं इल्तुतमिश। और दोस्तों यहाँ पे हम बताएंगे कि ये है सो इल्तुतमिश के द्वारा एकता व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। एकता व्यवस्था एक प्रणाली थी जिसमें है सो पूरे साम्राज्य को बहुत छोटे समान रूपों में भूमि के कई बड़े और छोटे छोटे टुकड़े के रूप में विभाजित किया गया था और जिसे एकता कहा जाता था। और पुरस्कार स्वरूप है जो अच्छे कार्य करते थे उनको है सो यह एकता दिया जाता था। तो ये छोटे छोटे भूमि का यह जो है सो विभाजित करके दिया जाता, जो भूमि का टुकड़ा छोटा भी होता था, बड़ा भी होता था, और जिस अनुरूप जो कार्य करते थे, अर्थात उनके जितने भी सेनापति थे या फिर और भी लोग जो कार्य करते थे, तो उनको दिया जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ। यह किसका कथन है। बिल्कुल आपको जानना चाहिए किसका कथन है। तो यह है हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद साहब का, मौलाना आजाद साहब का। और आप जैसा कि जानते हैं कि मौलाना आजाद जो है सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा जो है सो अध्यक्ष थे और लंबे समय तक ये सबसे अधिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष लंबे समय तक बने रहे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, किस कानून को काला विधेयक के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल दोस्तों, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, किस कानून को काला विधेयक के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों, यह विधेयक जो है सो रॉलेट एक्ट अर्थात रॉलेट बिल के नाम से यह जाना जाता है। और ये रॉलेट एक्ट जो है 1919 में लाया गया था, रॉलेट बिल या रॉलेट एक्ट कह ले। और इसे काला कानून इस स्वरूप में दिया गया था कि इसे यह भी कहा गया था कि ना अपील, ना वकील, ना दलील। क्यों? क्योंकि किसी को भी बिना कुछ कारण बताए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था और ना ही किसी को बताने की आवश्यकता थी अंग्रेज अधिकारी को कि क्यों उसको गिरफ्तार किया गया है या कहां रखा गया है। यह सभी कुछ है सो इस कानून में नहीं बताया जाता था, इसलिए इसे काला कानून कहा गया। बाद में काफी विरोध हुआ और इसी के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पांचवें क्वेश्चन की ओर। और पांचवा क्वेश्चन आपका है, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। बिल्कुल, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। बिल्कुल आंसर तक आप पहुंच गए होंगे और आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा है सो ये बैठक आपको है सो करवाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर है सो 6 नंबर क्वेश्चन में। और क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, किस समिति की सलाह पर संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। बिल्कुल दोस्तों, किस समिति की सलाह पर मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था।
आंसर आप पहुंच चुके होंगे और आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्य को इन्हीं के इस पर है सो स्वर्ण सिंह समिति के सलाह पर आपको है सो 1976 में इसको है सो सम्मिलित किया गया हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को। जैसा कि आप जानते हैं मौलिक कर्तव्य हमारे 11 हैं। और क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखेंगे, पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है। बिल्कुल दोस्तों, पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, और आप आंसर तक पहुंच गए होंगे। बिल्कुल शुक्र ग्रह को है सो उसकी जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग ऐसे दूरी के हिसाब से क्यों ना बाकी सारे ग्रहों को देख लें, अर्थात पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से। तो सबसे सूर्य के नजदीक का ग्रह है बुध, उसके बाद शुक्र, और तीसरे नंबर पे पृथ्वी के बाद मंगल, चौथा पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां अरुण अर्थात यूरेनस, और पांचवा आठवां जो है वो है सो नेपच्यून अर्थात वरुण। तो ये सूर्य से दूरी के अनुसार ये सभी ग्रह हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सा है? तो ये क्या है? बिल्कुल सुप्रियर झील, सुप्रियर झील। और यह जो है सो सुप्रियर झील, और ये झील जो है सो अमेरिका और कनाडा को सीमा बनाती है, अर्थात यूएसए और कनाडा को सीमा बनाती है, और ये सुप्रियर झील है। और चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। नेपाल कुल कितने भारतीय राज्य से सीमा बनाती है? नेपाल कुल कितने भारतीय राज्य से सीमा बनाती है? तो आंसर क्या हो जाएंगे? दिमाग पे जोड़ दीजिए। बिल्कुल दोस्तों, आंसर हो जाएंगे 5। अब देखिए, हम आपको बोले थे लास्ट डे भी कि सभी जो है सो मैं मैप को आपको है सो अध्ययन तो करवा के ही रहूंगा। तो चलिए आते हैं, देखते हैं हम लोग यहाँ पे मैप को देखिएगा, और मैप में आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि यह जो है सो 5 राज्यों को कैसे सीमा बनाती है। लास्ट डे का आपको है जो यहाँ पर मैं सभी अंकित कर चुका हूँ। ये आपको नेपाल है, यहाँ पर देख रहे हैं ये पार्ट जो है। चलिए हम इसको भी थोड़ा सा मार्क कर देते हैं, जो आपको दिखेगा ये पार्ट नेपाल है व्हाइट वाला। तो यहाँ उत्तराखंड जो 18 नंबर है, 19 उत्तर प्रदेश, 20 बिहार, और ये पीला वाला भाग ये जो है सो पश्चिम बंगाल, और ये हरा रंग का जो है सो वह है सो सिक्किम है। तो इस प्रकार से 5 राज्य आपको जो है सो यहाँ पर होते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 5। इस प्रकार से आपको मैप का पूरा सहारा लेना ही चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अंतिम क्वेश्चन है 10 नंबर। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? बहुत कॉमन क्वेश्चन, आप जान गए हैं। बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसका मूल काम क्या है माइटोकॉन्ड्रिया को? आपको कोशिका में है सो ऊर्जा को है सो एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का इसका मूल काम होता है। इसलिए इसको पावर ऑफ कोशिका का पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। कल मिलते हैं फिर से, बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन को भी लेकर आएंगे, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया हमें चाहिए। तो मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।